ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री के कोर्स में। हम उपदेशामृत से डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने 6 श्लोकों की व्याख्या की थी, हमने उस पर डिस्कस किया था। जो हमारा अंतिम मतलब कल हमारा जो क्लास हुआ था, क्लास में हम लोगों ने श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 के बारे में देखा था। श्लोक नंबर 5 के अंदर हमने देखा था कि 3 प्रकार के भक्तों के बारे में, एक होते हैं कनिष्ठ अधिकारी, दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी और तीसरे होते हैं उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं और उन कनिष्ठ अधिकारी का हम कैसे सम्मान कर सकते हैं। फिर हमने मध्यम अधिकारी की क्वालिटीज देखी थी जो श्रीमद् भागवतम में आती हैं। किस प्रकार से मध्यम अधिकारी होते हैं, जैसे वह भगवान के प्रति उनका प्रेम और जो अन्य भक्त हैं उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो अबोध होते हैं उन पर वो कृपा करते हैं और जो द्वेषी होते हैं उनको क्या करते थे, उनकी उपेक्षा करते हैं। फिर हम लोगों ने उत्तम अधिकारी की कुछ क्वालिटीज देखी थी कि किस प्रकार से उत्तम अधिकारी होते हैं और केवल उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो गुरु बनने के योग्य होते हैं, या उत्तम अधिकारी के रूप में हमें मतलब उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद जी इसमें बताते भी हैं कि मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी अगर गुरु बनते हैं तो वो वहां तक ही पहुंच पाएंगे। जो अगर कोई व्यक्ति मध्यम अधिकारी को गुरु स्वीकार करता है तो मध्यम अधिकारी अपने लेवल तक उनको खींच सकते हैं, इससे ऊपर नहीं खींच पाएंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था श्लोक नंबर 6 के अंदर कि किस प्रकार से जो शुद्ध भक्त हो गए हैं, तो अभी हमें शुद्ध भक्तों की क्या करना है, शुद्ध भक्तों के साथ संग करना है। तो संग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो पहले व्यवहार करते समय कई बार अपराध भी होते हैं, तो कई प्रकार हमने देखा 4 प्रकार से हमें बचना चाहिए कि कहीं हम उनके शरीर को देखकर तो अपराध नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका बॉडीली कॉम्प्लेक्सन जो है, मतलब थोड़ा सा मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है या फिर थोड़ी कुछ शरीर में विकार है या फिर एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गया है या उनके थोड़े व्यवहार के कारण हमें ऐसा लगता है, और अगर हम उनके अंदर इस प्रकार के दोष देखते हैं तो क्या होगा, हमें भक्ति में हमारी प्रगति रुक जाएगी और हम अपराध कर बैठेंगे। और इसी पे हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसकी कल्पना हाथी माता के साथ, कि जिस प्रकार से एक हाथी जो कि मद मतलब अर्थात नशे में हालत में रहता है या फिर पागल हाथी है और वो किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है, तो उद्यान में प्रवेश करने से क्या होगा, वह पूरे के पूरे उद्यान को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अब हम लोग आज श्लोक नंबर 7 के अंदर जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको जब बताया था तो पहले 3 श्लोक जो हैं, वो पहले 3 श्लोक जो हैं वो श्रद्धा के बारे में बता रहे थे,
और उसके बाद जो श्लोक नंबर 4, 5, 6 वो साधु संघ के विषय में बता रहे थे। अब आप बताइए मुझे श्लोक नंबर जो 7 है वो किस स्टेज के बारे में बता रहे हैं हमें? मैंने सारा पीपीटी में आपको एक्सप्लेन किया था। श्लोक नंबर 7 किस चीज की विवेचना करते हैं? कौन बताएगा? होली नेम के ऊपर। नेम नहीं, होली नेम एक्चुअली इसमें आता है, लेकिन स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? क्या आप लोगों को पता है स्टेजेस कौन कौन सी होती है? भक्ति में अलग अलग स्टेजेस पता है आप लोगों को? मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको, अधो श्रद्धा से प्रारंभ होती है, क्या अधो श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। उत्तम भक्त मध्यम, कनिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त। नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको। 7 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? जी प्रभु आ रही। आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही। तो शायद आप मैं वो दिखाऊं स्लाइड आपको, या फिर मैंने आपको बताया था जैसे 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति में। जैसे पहली स्टेज होती है अधो श्रद्धा, दूसरी होती है साधु संग, तीसरी होती है भजन क्रिया, चौथी अनर्थ निवृत्ति, पांचवी फिर हमने बताया रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव और प्रेम। तो श्लोक नंबर 7 जो है वो 4 स्टेजेस को कवर कर रहा है। अर्थात हमने देखा था कि पहले 3 श्लोक केवल श्रद्धा के बारे में बता रहे थे, फिर 4, 5, 6 नंबर का जो श्लोक है वो किसके बारे में बता रहे थे? मैं आपको दिखाता हूँ, लोग शायद भूल गए इसलिए मैं आपको शेयर करते हैं स्क्रीन। वो श्लोक नंबर 7 अभी शायद पावर पॉइंट ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया ये 9 स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर 2 स्टेज मतलब 6 श्लोकों ने 2 स्टेज कवर की। अब जो है अंतिम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 कवर करते हैं। 4 स्टेज कौन कौन सी होती हैं? हम सबसे पहले होती है अनर्थ निवृत्ति, सॉरी भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि और आसक्ति। निष्ठा या रुचि, सॉरी निष्ठा और रुचि, आसक्ति आगे आएगी, सॉरी निष्ठा और रुचि। तो ये 4 स्टेजेस श्लोक नंबर 7 में कवर हो जाएंगी। अभी हमारी 4 स्टेजेस के बारे में आएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसमें हरि नाम के महत्व के ऊपर बहुत बताया गया है। तो हमें चालू करते हैं। श्यात कृष्ण नाम चरित्रादि सीतापि अविधि सॉरी श्यात कृष्ण नाम चरित्रादि सीता सीताप्य विद्या पितो पते पितो ते रसानस्य न रुचिकानु किंतु आद्रादनुदीनं खलु सेवजुष्टा स्वादिभिः कर्मादि भवति तद्गता मूलहंत्री। इसका अर्थ क्या निकल रहा है?
द होली नेम, भगवान का नाम, कैरेक्टर, पास्ट टाइम एंड एक्टिविटी ऑफ कृष्णा आर ऑल ट्रांसडेंटली स्वीट लाइक शुगर कैंडी। भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान की जो गतिविधियां हैं, है ना, अर्थात लीलाएं हैं, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? शुगर कैंडी अर्थात मिश्री के समान मीठी होती हैं। Although the tongue of one affected by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet, लेकिन हमारी जो जीभ होती है, अगर किसी व्यक्ति को पीलिया का अगर रोग हो जाता है, तो जहाँ पे बोला गया अविद्या रूपी पीलिया का रोग अगर जिस व्यक्ति को हो जाता है, तो वह क्या करता है, वह इस शुगर के रूप में अर्थात इस मीठे हरि नाम को नहीं समझ पाता। इट इज वंडरफुल दैट सिंपली बाय केयरफुली चैंटिंग these sweet names every day, naturally relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. तो जिस व्यक्ति को भी ये पीलिया का रोग हो जाता है, पीलिया अर्थात ये एक रोग होता है, तो पीलिया में क्या होता है, जो हम अगर मिश्री भी खाते हैं तो मिश्री खाने पे कैसी प्रतीत होती है, वो कड़वी लगती है। तो जो अविद्या रूपी पीलिया रोग किसी हमको हो गया है, उसके कारण से जो मिश्री रूपी जो हरि नाम है वो हमें मीठा ना लग के हमें कड़वा लगता है। लेकिन ये बताते हैं कि पीलिया का जो रोग होता है वो किस प्रकार से नष्ट खत्म हो सकता है, उसकी दवाई क्या होती है? वही शुगर कैंडी, वही शुगर कैंडी अर्थात वही मिश्री जो है वही उसकी क्या है, दवाई होती है। तो लगातार वही शुगर कैंडी अर्थात मिश्री खाने से क्या होगा, हमारी जो बीमारी है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा, एक समय आएगा कि वही मिश्री हमें जो कड़वी लग रही थी वो हमें वापस मीठी लगने लगती है। अर्थात ये अविद्या रूपी जो रोग हमें लग गया है वो नष्ट हो जाएगा, और हरिनाम प्रतिदिन लेने से, हमेशा हरिनाम लेने से हरिनाम हमें कड़वा ना लगते हुए हरिनाम कैसा लगेगा, हमें मधुर लगेगा। तो ये इसके बारे में बताया। तो वर्स नंबर 7, हाउ टू रियलाइज द स्वीटनेस ऑफ द होली नेम, किस प्रकार से हम हरि नाम की मिठास को महसूस कर पाएंगे, कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए अभी हम माइंड मैप इस पे चलते हैं। पेज नंबर 70 पे प्रभुपाद जी ने किस तरीके से बताया है, द साइंटिफिक प्रोसेस फॉर रीगेनिंग आवर प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वैज्ञानिक तरीका जिसके द्वारा हम अपनी वापस कृष्ण भक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, कृष्ण चेतना को कैसे जागृत कर सकते हैं। The conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take the chanting of Hare Krishna Mahamant। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि भाई क्या सार है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस भौतिक बीमारियों से बचने के लिए आपको हरि नाम का जप करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे और कितना चीज लिखा है, आवर डिसीज स्टेट, हमारी क्या है बीमारी वाली जो अवस्था है उसमें क्या होता है, नो टेस्ट फॉर चैंटिंग नाम, हियरिंग अबाउट कृष्णा एक्स। तो इस अवस्था में हम बीमार हैं, तो बीमारी की अवस्था में क्या हो रहा है कि हमें जो हरि नाम में रस नहीं आ रहा है, हरि कथा सुनने में हमारी क्या हो रहा है, हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, हमें स्वाद नहीं आ रहा है, हमें बुरा लग रहा है हरि नाम सुनने में, चाहे नाम हो चाहे हरि कथा हो, अच्छा नहीं लग रहा है। एवरीथिंग कृष्णा कॉन्शियस टेस्ट बिटर, और भक्ति में कृष्ण भावना में जो कुछ भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें कैसी लगती हैं हमको, कड़वी प्रतीत होती हैं। और इसका कारण क्या बताया गया है, इसका कारण है अविद्या रूपी पीलिया की बीमारी, और उसके लिए इलाज क्या बताया गया है, मिश्री रूपी हरिनाम। अगर मिश्री रूपी हरिनाम खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो अविद्या रूपी पीलिया रोग है वो क्या चला जाएगा, या पीलिया रूपी अविद्या रोग है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी ये डिसीज अर्थात हमारी बीमारी की परिस्थितियां। अब देखिए द कॉज ऑफ डिसीज, अच्छा क्या कारण है, हमारी बीमारी का कारण क्या है। तो हमारी बीमारी का पहला कारण है इग्नोरेंस, अर्थात हम हमेशा क्या रहते हैं, अविद्या में रहते हैं।
जिन्नी साइंस बोलते हैं वैसे उसमें, और इसे अविद्या बोलते हैं। और तमोगुण में रहना, इग्नोरेंट मतलब तमोगुण में रहना। या इग्नोरेंट मतलब जानकर भी जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो हम ये चीज को नहीं जानते और हम लोग क्या करते हैं, बार बार अपने आप को तमोगुण में, इग्नोरेंस में रखते हैं, अंधकार में रखते हैं। दूसरा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, भगवान की विस्मृति, अर्थात हम भगवान को बार बार भूल जाते हैं। तो पहला कारण था इग्नोरेंस अर्थात तमोगुण में रहना। दूसरा होता है भगवान को भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। तीसरा कारण है अट्रैक्शन टू एक्सटर्नल एनर्जी, अर्थात हमारा जो स्वाभाविक आकर्षण है वो माया देवी के प्रति है, जबकि स्वाभाविक आकर्षण एक आत्मा का भगवान कृष्ण के प्रति होता है। लेकिन हमारा आकर्षण किसके कारण हो जाता है, हमारा स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है भगवान, स्वाभाविक नहीं, हमारा आकर्षण बढ़ जाता है भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रति, माया देवी के प्रति। माया देवी अर्थात भौतिक जो भी चीजें हैं सबके प्रति हमारा आकर्षण रहता है। फिर होता है दुराश्रय, एक्सेप्टिंग बैड शेल्टर, फिर हम दुराश्रय ग्रहण करते हैं। अर्थात दुराश्रय का मतलब हुआ कि हम ऐसे लोगों की शरण ग्रहण कर लेते हैं जिनके कारण हम और भौतिकवादी बनते जाते हैं। अब एक दुराश्रय और कौन हो सकता है, एक दुराश्रय हमारा मन भी होता है, हम अपने मन को गुरु बना लेते हैं। तो आपने एक वो सुना है, कृष्णा बोली जीव जखो भोग वांछा करी, निकटस्ते माया तारी झपटिया आधुरे। जब कृष्ण को भूल कर व्यक्ति क्या करता है, भोग वांछा करने की कोशिश करता है, कृष्णा भूली जीव जखो भोग वांछा करी, तो भोग वांछा करता है। तो निकटस्ते माया तारी झपटिया अधूरे, तो निकट में रहने वाली माया उस पर झपट्टा मार के उसे पकड़ लेती है ना। समझ में आया आप लोगों को? जब भी व्यक्ति जीव भोग वासना करने का प्रयास करेगा तब निकट में रहने वाली माया क्या करेगी, उस पर झपट्टा मार के पकड़ लेगी उसको। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, ये निकट में रहने वाली माया कौन है? ये निकट में रहने वाली माया, दूर रहने वाली माया, क्या है ये? यहाँ ऐसा क्यों बोला गया निकटस्थ माया तरे? निकट में रहने वाली माया क्या है? मतलब जितने भी मटेरियल चीजें जिनसे हम मतलब सराउंडेड है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया या किसी कुछ ऐसा चीज जिसके मिस यूटिलाइजेशन से हमको मतलब भक्ति के कुछ मेन प्रिंसिपल्स ब्रेक हो सकते हैं ऐसा। बिल्कुल सही है प्रभु जी, आपने सही बताया। फिर भी मैं एग्जैक्ट आंसर के पीछे अभी भी हूँ, एक शब्द केवल एक शब्द का आंसर ढूंढ रहा हूँ। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हमारे आसपास जो अब मोहित करती है, जैसे है ना गाड़ी है और बाकी और लक्ष्मी वगैरह जो भी रहता है, फैसिलिटी जो अपन को मिलती प्रोवाइड होती है, उसके प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं। बहुत सही है माता जी, आपका भी सही है, लेकिन फिर भी मैं एक शब्द ढूंढ रहा हूँ। निकट माया स्त्री प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, स्त्री एक्चुअली माया नहीं होती प्रभु जी, इन्हें माया नहीं बोलना चाहिए। वो अगर वो भक्त हैं तो वैष्णवी बन जाती हैं। नहीं, मैं भक्त की बात कर रहा हूँ जैसे। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब माया का रूप होती हैं नो डाउट, लेकिन अभक्त जो होती है उनके लिए, या अभक्त माता जी के लिए। और लेकिन वो तो वैष्णवी हैं एक्चुअली, और उन्हीं के कारण व्यक्ति भक्ति में भी आते हैं। और कुछ? इसलिए आपको बहुत ही अटेंशन होकर सुनना पड़ेगा जब मैं कुछ बोलता हूँ तो। आप लोग सुनते नहीं है, मैं बार बार, मैं जिस पॉइंट को बोल रहा था, मैं मन के बारे में बोल रहा था, है ना। दुराश्रय, व्यक्ति मन को अपना गुरु बना लेता है। तो निकट में रहने वाली माया मतलब आपका मन। तो माया का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होता है हमारा मन। तो सबसे तो वो क्या करता है, जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को भूलता है तो निकट में रहने वाली माया अर्थात माया का जो प्रतिनिधि मन है वो झपट्टा मार के पकड़ लेता है। आप जैसे ही भगवान की विस्मृति करते हैं वैसे ही आप भोग वांछा करते हैं। भोग वांछा कैसे करेंगे? आपका मन जो है। इसलिए बार बार भगवद गीता में क्या बोला गया है, मन को भगवान में लगाना चाहिए।
मन मना मद भक्त, है ना। और भी कोई श्लोक है आपको पता है कि भगवद गीता में जब भगवान बोल रहे हैं कि भाई अब मन से भक्ति करो, और मतलब मन से मुझे प्रणाम करो, मन से भक्ति करो। मन्मना हव मद्भक्त मज्जाजिमाम नमस्कुरु मामैवेशे सततं तपति जानीते। ये मैंने बताया। एक और श्लोक है प्रभु जी। सततं कीर्तयन्तु माम् एतन्तस्य दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। हाँ वो भी है। तो एक्चुअली मन से किस प्रकार से एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए निकटस्थ माया मतलब ये मन है। सिर्फ भगवान बार बार बोल रहे हैं मन लगा करो, और इसलिए जब भी आप देखोगे बच्चों को माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा मन लगा के पढ़ाई करना, मन के हारे हार है, मन की जीत जीत। तो ये जो मन है वो बार बार बदलता रहता है और परिवर्तन करता है, और व्यक्ति क्या करता है अपने मन को ही गुरु बना लेता है। तो एक हुआ आंतरिक रूप से मन को गुरु बनाना, दूसरा होता है ऐसे लोग जो कि भक्ति नहीं कर रहे हैं और गलत गलत चीजों में हैं, उनको भी हम क्या करते हैं अपना गुरु बना लेते हैं। लास्ट, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड मिस्टेक्स मेड, और ये हमारी अयोग्यता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम गलती क्या कर रहे हैं। अभी क्या होता है संसार में, आप हर चीज ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। वो क्या है? हमारी गलती, हमारी मिस्टेक। आप दुनिया की हर चीज ढूंढेंगे मिल जाएंगे, लेकिन आपको आपकी गलती नहीं मिलेगी। जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को बुलाया। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ पूरे हस्तिनापुर में घूमो और जो ढूंढ के लेके आओ कोई व्यक्ति जो तुमसे अच्छा व्यक्ति हो, तुमसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के आओ। तो दुर्योधन जाते हैं, सुबह से रात हो जाती है, ढूंढते 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 नहीं मिलता है। दूसरे दिन सुबह पहुंचते हैं अपने द्रोणाचार्य के पास, बोला पूरे हस्तिनापुर में घूमा, हर एक व्यक्ति के पास घूमा, लेकिन मुझे कोई भी मुझसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, जाओ युधिष्ठिर पूरे हस्तिनापुर में जाओ और ढूंढ के आओ कि तुमसे बुरा कोई व्यक्ति हो तो उसे लेके आओ। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे दिन पूरे रात घूमते हैं, नहीं मिलता है। नेक्स्ट डे दूसरे दिन द्रोणाचार्य से आके बोलते हैं, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन मुझसे बुरा व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिला। तो आप देखिए कि ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा कलयुग वाला काम हो गया है कि अभी द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर महाराज को भेज रहे हैं कि तुमसे बुरा आदमी ढूंढो, है ना। तो जबकि युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, बहुत सारे लोग पापी होंगे, दुराचारी होंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को दिख ही नहीं रहे। वो देख रहे हैं सबसे नीच पात्रित मैं हूँ, और वहीं पे जो दुर्योधन जो कली पर्सोनिफाइड है, कली का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वही व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मुझसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, मैंने बहुत प्रयास किया ढूंढने का। इसलिए हम भी क्या होते हैं, अब हमको ढूंढना सोचना पड़ेगा हम कौन है, हम दुर्योधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर द्रोणाचार्य का दुर्योधन का कर रहे हैं या फिर युधिष्ठिर महाराज का कर रहे हैं। हमें हमसे अच्छा भक्त कोई मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर सारे भक्त हमसे नीचे कोटि पे। ये था इंडिविजुअल, मतलब एक केवल व्यक्ति के द्वारा क्या कारण है कि बीमारी का। अब देखते हैं कलेक्टिव क्या क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात होती है नास्तिकतावाद, और नास्तिकवाद, और जो नास्तिक नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, वो एक्चुअली हमारी बीमारी का कारण है, क्योंकि वो क्या करते हैं बार बार आपके ऊपर भौतिकतावाद डाल देते हैं। इसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से अंधा बन जाता है। विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं, तुम ना के एक्चुअली तुम क्या हो, तुम केवल फिजिकल अंधे नहीं हो, तुम आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हो। क्यों अंधे हो? तुम तुम्हारी पुत्र की गलती नहीं देख पा रहे हो, और अपने पुत्र मोह में तुम सारे हर एक इतना बड़ा युद्ध कर पा रहे हो। तो व्यक्ति अगर भौतिक रूप से अंधा रहता है तो चलता है, लेकिन जब कोई आध्यात्मिक रूप से अंधा हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या होते हैं, कई बार आध्यात्मिक रूप से ब्लाइंड हो जाते हैं। कई में ऐसे माता पिता होते हैं, देख रहे होते हैं उनके पुत्र गलत कर रहा है, लेकिन पुत्र मोह के कारण बच्चा गलत जा रहा है, हम उसे रोक नहीं पाते, हम उसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो कई बार हम आध्यात्मिक रूप से, या फिर हम बोल सकते हैं पिता मोह या पुत्र मोह, या किसी भी कारण हम ये मोह में पड़ जाते हैं, और यही है कई बार वो मोह जो है हमें नीचे खींच के लेके जाता है। फिर
भगवत गीता 7.15, इसमें 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है ना। ना हम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा माया अपहृत ज्ञानम आशुर भावम आश्रितम। ये 4 प्रकार के ग्रॉसली फूल मतलब मूढ़ व्यक्ति होते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। हम भगवत पढ़ेंगे तो और डीपली आपको मिलेगा। और कैसे होते हैं? पर्सनली नेवर सरेंडर टू कृष्णा, कभी खुद भगवान को शरणागत नहीं होते हैं और दूसरों को भी नहीं होने देते हैं। और अपोज दोज हु ट्राई, और उन लोगों को भी मना करते हैं जो लोग भगवान की शरणागति होना चाहते हैं। अब ये था केवल कारण। अब हम चलते हैं कि क्योर, अर्थात कैसे इस अविद्या से बाहर निकला जा सकता है, कैसे। तो उसका कारण बताया, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एंड हियरिंग कृष्ण ट्रांसेंडेंटल पास टाइम विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन। तो भगवान के नाम का जप करना और हरि कथा सुनना, केवल सुनना नहीं, कैसे सुनना है? विथ ग्रेट केयर एंड अटेंशन, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है और उस पर बहुत ध्यान देना है। अटेंशन चाहिए आपको, बहुत केयर चाहिए उसके लिए। तो भगवान का नाम और हरि कथा जो है बड़ी ध्यान पूर्वक हमको श्रवण करना है। बस इतना ही है क्या? नहीं। अवॉइडिंग द 10 प्रिंसिपल ऑफेंसेस, अर्थात जो नाम अपराध हैं इनसे भी हमें बचना है। वैसे कई प्रकार के अपराध होते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, लेकिन यहाँ पे बताएं कम से कम पहले नाम अपराध से बचना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो भौतिक रूपी ये जो अग्नि है, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी भौतिक चीजें हैं, बीमारियां हैं, इनसे हम बच जाएंगे। अब ये सब चीजें, अब ये तो बता दिया कि ये बीमारी हो जाएगी, अभी बीमारी का इलाज कहाँ करवाएंगे? हमको ये समझ में आ गया बीमारी ये है, इसकी दवाई ये है, तो इसका इलाज कहाँ पे होगा? वेयर टू फाइंड? इस्कॉन में जाकर। तो इस्कॉन, भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते थे कि इस्कॉन क्या है? एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है, जहां पर जो व्यक्ति बीमार होता है उनका इलाज होता है। तो हमें कौन सा रोग हुआ है? हमें भव रोग हुआ है, भव रोग। ये शनै माया नची बारी लागी, हरि नाम महामंत्र लाई तुम्हें मांगी। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई आपको जो बीमारी हो गई है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? औषधि लाया हूँ। कौन सी औषधि? हरिनाम रूपी औषधि लेकर। और ये कहाँ मिलेगी आपको? इस्कॉन में मिलेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो इस्कॉन मंदिर हमने मुख्यतः बनाए हैं, उनका बनाने का कारण ही है कि आपको वहां पे हरि नाम मिलेगा, हरि कथा मिलेगी। देखिए हॉस्पिटल में जाके अगर आप बोलें कि हॉस्पिटल में हम गए थे और हॉस्पिटल की कैंटीन में हमने समोसा खाया, कितना बुरा लगा समोसा, किस काम का हॉस्पिटल है ये, है ना। या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाएं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कैंटीन में जाके हम लोगों ने कुछ कचौड़ी खाई और बोले कैसी कचौड़ी है, इतनी बड़ी कंपनी और इस सड़ी सी कचौड़ी बना रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो कचौड़ी के लिए फेमस नहीं है। हॉस्पिटल जो है बड़े बड़े जिनका हम नाम ले रहे हैं, वो समोसे के लिए फेमस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसके सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। उसी तरीके से इस्कॉन मंदिर जो होते हैं वो हरि नाम हरि कथा के लिए फेमस है। अगर आपको कोई हरि नाम सुनने लेने या हरि कथा सुनने में कोई बोल रहा है तो बात अलग है, तो भाई आप बोल सकते हैं कि भाई मंदिर खराब है। लेकिन इसके अलावा आप बोलो अरे क्या मतलब, वहाँ के जो गार्ड लोग हैं इस्कॉन मंदिर के कितने खराब है, देखा है तुमने, तिलक भी नहीं लगाते, ये भी नहीं करते। तो हम इस्कॉन मंदिर गार्ड को देखने नहीं जा रहे हैं, हम भक्तों को देखने जा रहे हैं, हम भगवान को देखने जा रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमने देख लिया था श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो निष्ठा और रुचि तक मतलब यहाँ पे 4 चीजें हम कवर कर रहे हैं, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा और रुचि। ठीक है, निष्ठा रुचि। बाद फिर क्या होगा, कैसे हम लोगों को पता लगेगा कि हम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं? जैसे हम भाव स्टेज पे आ जाते हैं, तो भाव स्टेज पे जैसे ही आप आने लगते हैं तो भाव जो होता है वो धीरे धीरे बताता है कि धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर ये जो भगवान का प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो धीरे धीरे करके उदय होने लगा है। और भाव जब भाव अवस्था में आएगा तो क्या होगा कि जो बद्ध जीवात्मा है वो सबसे पहले इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, फ्री फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, है ना।
मतलब ऐसा नहीं कि उसने शरीर त्याग देगा, नहीं, इस संसार में रह के भी वो उस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेगा। जैसे कमल का जो फूल होता है वो पानी में रहते हुए भी पानी में नहीं रहता है, क्योंकि पानी उस पर टिकता नहीं है। उसी तरीके से जो भक्त होता है और जो भाव अवस्था में आ गया है, तो वो क्या आएगा, इस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेगा, तो उसकी चेतना हमेशा भगवान में लगी रहेगी। फिर लॉसेस इंटरेस्ट इन बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो अब उनके लिए ये शारीरिक चीजें कोई भी कार्य नहीं करेंगी, और कैन अंडरस्टैंड हुज कृष्णा इज एंड व्हाट इज माया, और वो क्रिस्टल क्लीन चीजें देख पाएंगे कि क्या माया है और क्या कृष्ण है। दोनों में उनको अंतर समझ में आएगा, ये माया है, ये कृष्ण है, क्या क्या माया है, क्या कृष्ण है, कैसे उनका अंतर वो भाव अवस्था में समझ में आएगा, बाकी हमको समझ में ही नहीं आता है। अनडिस्टर्ब बाय माया। फिर क्या होगा, वो माया के द्वारा कभी भी एक्चुअली फिर माया उनको परेशान नहीं करेगी। अभी हमको क्या, माया बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन उस अवस्था में जाके माया परेशान नहीं करती। कैसे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कैसी भक्ति हो रही होती है, अभी मान लो अंधकार में हो रही है ना, क्योंकि अपराध युक्त अवस्था में हम लोग हैं, है ना। तो वो जो भाव में आते हैं, तो भाव में क्या हो जाता है, भाव अवस्था में जाके जैसे सूर्य का उदय होने लगता है। तो सूर्य का जब उदय होता है तो क्या होता है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार है, जहां कृष्ण महा नहीं माया अधिकार। और जैसे जैसे सूर्य का उदय होगा, उजाला होगा, फिर अंधकार तो मिट जाएगा, इसलिए माया उन्हें परेशान नहीं करती है। तो हम और आगे चलते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग। वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे इतना डिस्कस कर लिया है। सिम्टम ऑफ डिसीज आपको पता है, मैंने बता दिया कि भाई भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीलाओं में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जो मिश्री मतलब भगवान का नाम जो मिश्री के रूप में है, मधुरता है उसके अंदर, वो हमें कड़वा लग रहा है। और उसके कारण क्या है, उसका कारण है कि जो अविद्या रूप मतलब या जॉइंडिस या पीलिया रूपी जो अविद्या का रोग है, या अविद्या रूपी पीलिया का रोग है, उसके कारण से हमें जो अमृत रूपी कृष्ण नाम है या सुगर मिश्री रूपी कृष्ण नाम है, वो हमें मीठा लगने की जगह कड़वा लग रहा है। तो ये सिम्टम मैंने बताया आपको, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। इंडिविजुअल मतलब स्वतः देखेंगे आप, पहला इग्नोरेंस होता है, दूसरा फॉरगेटफुलनेस होता है ना। फॉरगेटफुलनेस में हमने देखा था, कृष्णा भूली जीव को भोग बांचा करी, निकटस्ते माया तारे झपटिया आदोरी। तो निकट में रहने वाली माया खटाक से झपट्टा मार लेती है, और व्यक्ति ये भूल चुका होता है जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप ही है भगवान का नित्य दास होना, वो ये चीज भूल जाता है। और क्या होती है डिसीज के कारण, और क्या है, डिस्ट्रैक्टेड बाय माया। व्यक्ति माया के द्वारा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। बार बार व्यक्ति को आप कितना भी समझाएंगे, वो माया के रूप में डिस्ट्रैक्टेड होता ही रहता है। आप बताइए, जब हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्या क्या हो सकती हैं वो, भाई सबको बताना पड़ेगा, एक एक करके आप सभी बताइए, जिनके वीडियो ऑन है, नहीं है, जैसे भी हैं, आप लोग सभी बताइए। नरेश प्रभु जी। जी प्रभु, एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए प्रभु जी। क्वेश्चन है प्रभु जी, हमारा जो भी दिन में एक मिनट, हमारा प्रश्न है कि माया की ऐसी क्या क्या चीज रहती है जो माया हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें हैं माया की जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है भक्ति में आगे बढ़ने से। तो जी पहला तो जैसे कि एक तो भारी चीजें पूर्व में जो अपराध किए हैं, एक एक करके बताइए। तो पहले कौन बता रहे, पहले कौन, सॉरी प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु। हाँ सुरेंद्र प्रभु जी बोलिए। हमारा जो अटैचमेंट है जी प्रभु जी, पहले तो जो हमने पूर्व में अपराध किए हैं उनका स्मरण हमारे भजन क्रिया में उलझन करता है। बस प्रभु जी, माया डिस्ट्रैक्ट करती है जो हमारे पूर्व के हमने काम किए, वो बार बार हमको याद दिला के। ठीक है नरेश प्रभु जी, अब आप बताइए। अपना मन भार की दुनिया में ज्यादा दौड़ता है, मन के द्वारा जो विकार होते हैं। अर्थात जो डिस्ट्रैक्ट करती है माया, कैसे, मन के विकारों के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, मतलब बाहर की दुनिया में ज्यादा होता है, मतलब असत्संग ज्यादा होता है उसके कारण से। ठीक है,
प्राणेश्वर प्रभु, लस्ट, काम के द्वारा, कामेशा क्रोधेशा रजोगुना समद्भव महासनो महापापात्मा। तो ये काम के द्वारा भी माया हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। अब कौन बताएगा आप नेक्स्ट? अविद्या के कारण। अविद्या के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, अविद्या के द्वारा। मैं और भी कुछ प्रैक्टिकल्स आप लोगों को जानना चाहता हूँ। कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी का सोशल मीडिया का मेन डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सही, एक्चुअली हाँ, सोशल मीडिया बहुत ही स्मार्टफोन और वो सब बहुत मतलब उसके थ्रू माया बहुत अटैक करती है कि नहीं, अभी स्पिरिचुअल डिवोटीज को भी कि नहीं आप भक्ति करो, ऐसे करके भी काफी टाइम मोबाइल और उसमें मतलब माया अटैक करती है। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सारी चीजें हम ध्यानपूर्वक करते समय बार बार उन चीजों को चेक करते हैं। हाँ, यस, है ना, बार बार। एक्चुअली हमारे पास अटेंशन ही नहीं है। बार बार यहाँ बताया कि आपकी बीमारी के कारण हमने देखा और उसका सॉल्यूशन में था विद चैंटिंग हरि नाम और हरि कथा को केयर और अटेंशन के साथ होना चाहिए। यस, अभी मैं वही बोलने वाली थी कि ध्यानपूर्वक जब भी नहीं कर पाते कि तुरंत मतलब बेल बजता है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है उससे। जैसे भरत महाराज, आपको वो याद होगा कि भरत महाराज अगले जन्म में हिरण बने थे। हिरण क्यों बने थे? कि जो हिरण था वो बार बार आके क्या करता था, उनको डिस्ट्रैक्ट करता था। जब भी कोई भरत महाराज वाला भागवतम से ये संदर्भ को पढ़ेगा तो वो हिरण को हटा के आप वहाँ मोबाइल फोन लगा दीजिएगा, आप देखिए आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे भरत महाराज यज्ञ करते थे तो उनको बार बार हिरण की याद आती थी। वो बार बार हिरण आके कभी उनकी गोद में बैठता था, कभी इधर करता था, कभी उधर करता था। उस तरीके से हम पहले क्या होता था, पहले फोन बजता था हमें, जब वो वायर्ड फोन थे तो हमें जाना पड़ता था फोन के पास में। आज फोन वायरलेस हो गया, हम बार बार चेक करते रहते हैं कोई व्हाट्सएप मैसेज आया क्या, कोई ये आया क्या। और मोस्टली टाइम चैंटिंग के समय बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जिनकी 16 माला पूरी वीडियो देखते हुए, फेसबुक चेक करते हुए, व्हाट्सएप करते हुए निकल जाती है ना। उनको बस इतना बताइए, जैसे प्रभु जी आप अपने नोट गिनते हैं ना, तो जैसे हम ये नोट गिनते हैं ना, नोट ऐसे ऐसे करके नोट गिनते हैं, तो वैसे हमें ऐसे ऐसे करते हुए हरि नाम गिनना चाहिए। गोलोक के प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। तो नोट गिनते समय आप फिर मूवी नहीं देख पाएंगे, आप वीडियो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गिनती खराब हो जाएगी। वैसे ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये वाला नोट गिने तो उस समय भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो बहुत अच्छा बताया माता जी ने पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, और डिस्ट्रैक्ट करने वाली माया, राधिका माता जी, राधिका सहेली माता जी। हरे कृष्णा। राधिका सहेली माता जी बोले, फिर अर्चना माता जी आप बोलेंगे। यस माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है अर्चना माता जी आप बताइए, माता जी की आवाज नहीं आ रही है। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जैसे जिव्या रहती है, जिव्या किसी की कोई भी अच्छी चीज देख के ललायित होती है, ऐसी माया भी है ना, अगर अपन चैंटिंग करने बैठते हैं तो कुछ विचार आते ही उसकी और आकर्षित हो जाती है। जैसे माता जी माया मीडिया भी है और भी इसी तरह आकर्षित होती है जिव्या की तरह। जैसे कुछ खाने जाए मुंह में पानी आ गया, नहीं खाना चाहिए, और ऐसे ही चैंटिंग करते टाइम भी होता है। तो जब करते हैं तब क्या होता है, टिप करके एकदम से ख्याल आता है और हम धीरे धीरे करके ख्याल में खोते जाते हैं। जैसे अभी मेरी सैलरी 5,000 है, फिर धीरे धीरे 10 होगी, 15 होगी, 50 होगी, और जब 50,000 हो जाएगी तो सबसे पहले मैं एक कार खरीद के लेके आऊंगा, फिर मैं एक घर बनाऊंगा, घर में ये सामान लगाऊंगा, वो सामान लगाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर उस कार में महाराज को बिठा के लेके जाऊंगा, फिर घर पे जो सुंदर घर बनाया है महाराज को बुलाऊंगा, भक्तों को बुलाऊंगा। करते 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 वो घर बनता है, गाड़ी आती है और 16 माला पूरी खत्म हो जाती है। तब तक फिर लगता है वाह आज बहुत अच्छा जप हुआ है। आपने कुछ सुना ही नहीं तो जप हुआ कहाँ है, वो तो केवल माला खींची है हमने। तो माता जी बहुत सही है कि हम एक लेकर पूछ जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारे सबका सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा बताया। और कुछ कोई भक्त कंट्रीब्यूट करना चाहता है?
प्रभु जी ये तो नाम अपराध हो गया ना, अगर ऐसा मोबाइल चलाते हुए जब करना और ये करना। हाँ प्रभु जी, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉज ऑफ डिसीज, हमारी बीमारी का कारण क्या है, यही है नाम अपराध। नाम अपराध। जी जी। चलिए, तो अभी और किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करना है तो हम देखते हैं फॉल्स एंड बैड शेल्टर। हमने देखा दुराचार। दुराचार मतलब किसी प्रकार का जो भक्ति में लगे हुए व्यक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति हम आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना। चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो ऐसे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हम उन पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कई बार ऐसा होता है, महाराज बता रहे थे कि एक भक्त ने हमें एक सामान बताया, बोला ये कितने का है, बोला 50 रुपए का है। और आप मार्केट में गए तो दूसरे से, वो दुकानदार से पूछा ये कितने का है, उन्होंने बोला 40 रुपए का है। अरे हमें तो भक्त 50 का बता रहे थे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये 40 रुपए का ही है। तो हमको ऐसा लगता है कि अरे जो भक्त हैं हम तो झूठ बोल रहे हैं। तो हमारा ज्यादातर विश्वास वो दुकानदार पे हो जाता है, इसकी कल्पना में भक्तों की जगह। तो हम क्या करने लगते हैं, भक्तों की जगह दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये हमारे अंदर पनपने लगता है। यहाँ 10 रुपए का मामला था, फिर धीरे धीरे अलग अलग चीजों में भक्तों पर विश्वास ही नहीं करते। तो हमारा विश्वास ज्यादा से ज्यादा किस पे होना चाहिए, भक्तों पे होना चाहिए। एक बार मुकुंद माला स्तोत्र किन्होंने लिखी है, किसी को पता है? मुकुंद माला स्तोत्र बुक किसने लिखी है, याद है आपको किसी को? मुकुंद माला स्तोत्र, ठीक है। राजशिखर नहीं, मतलब शेखर ऐसे नाम है, कुलशेखर। हाँ, कुलशेखर जो कि भगवान, तो भगवान मतलब वो एक अलवर थे, और कुलशेखर करके अलवर थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके वो राजा थे, राजा कुलशेखर। तो उनके राज्य में क्या होता था, वैष्णव पे बहुत विश्वास रखते थे। उनके मंत्री लोग जलने लगे थे, अरे ये वैष्णव पे इतना विश्वास करते हैं, राजा कैसे हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज चुरा ली एक मंदिर से, और वो वैष्णवों को जाके बताया। उन्होंने राजा को बोलते हैं कि भाई ये जो चुराई है चीजें, वो इन वैष्णव ने चुराई है। तो राजा बोलते हैं भाई विश्वास ही नहीं हो सकता कि वैष्णव ने चुराई है। तो बोलते नहीं, देखिए हमको ये पूरे सबूत के साथ मिला है। तो राजा को चाहिए ऐसा, तो बोला ठीक है। बोला जाओ फिर एक काला ब्लैक कोबरा लेके आओ, एक काला जहरीला सांप लेके आओ। तो लेके आ गए। बोला इसको एक बैग में, थैले में डालो। बोला डाल दिया। बोला तो सब लोग बोलते हैं हाँ, अब राजा को लग रहा है विश्वास हो गया है, और अब इस काले नाग से वो इन वैष्णव को कटवाएंगे। तो राजा बोलते हैं देखो वैष्णव चोरी नहीं करते हैं, मुझे विश्वास है, इसलिए अब इस जो बैग है इसमें मैं अपना हाथ डालूंगा। अगर सांप ने मुझे काट लिया तो इसका मतलब वैष्णवों ने चोरी की है, और अगर नहीं काटा तो इसका मतलब वैष्णवों ने चोरी नहीं की है। सब बोलते हैं अरे बाप रे, तो उल्टा ही हो गया। हम तो वैष्णवों की बुराई करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो राजा ने फिर अपना हाथ डाला उस बैग में, लेकिन सांप ने नहीं काटा। तो देखो देखो, तो राजा बोलते हैं देखो वैष्णव गलत नहीं होते हैं। तो सारे मंत्री उनके चरणों में गिर गए, बोले हमने गलत षड्यंत्र कर दिया था वैष्णव को बिगाड़ने का, जिससे आप भक्ति पे ध्यान न देकर राज्य पे ध्यान दें, हमें माफ कर दें। तो देखिए एक भक्त किस प्रकार से वैष्णव पर विश्वास करते हैं। और हमसे अगर कोई कुछ भी बोलते कि वो प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे, माता जी ऐसे बोल ही रहे होंगे, वो तो करते ही हैं, सत्संग में भी आके ऐसे करते हैं। और यहाँ दुराचार में क्या होता है, होप अगेंस्ट होप। हम इस भौतिक जगत में क्या करते हैं, होप मतलब हमें आशा लगी रहती है कि हमें हो सकता है ये चीज हमको अच्छा प्रेम देगी, वो चीज अच्छा प्रेम देगी, यहाँ से अच्छा मिलेगा, वहां से अच्छा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आशा होती रहती है। पहले लगता है कि नौकरी मिल जाएगी तो खुशियां आएंगी, नहीं हुई। मतलब पत्नी आएगी तो खुशियां आएंगी, नहीं हुई। बच्चे मिलेंगे तो नहीं होगी। तो हमारे संसार में क्या होता है, आशा बंधम, आशा पे आज व्यक्ति बनता रहता है। दूसरा, कैन नॉट अंडरस्टैंड मिस्टेक, और कभी भी व्यक्ति अपनी जो गलती होती है वो नहीं समझ पाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दुनिया में आप हर चीज को ढूंढेंगे मिल जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा आपको, आपकी गलती। तो ये था अकेला एक व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअल बताया। अब आता है कलेक्टिव। तो कलेक्टिव के अंदर आता है कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक उसमें हो, अभी मैंने समझाया सारा। तो मिसलीड बाय ब्लाइंड लीडर्स, तो जो लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, ऐसे लोग हमको ज्ञान देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं हम बच्चे, मतलब आजकल जो बच्चे हैं
वो कॉन्वेंट स्कूल और उसमें जाते हैं और वो लोग वहाँ पे बोलते हैं भगवान वगवान कुछ नहीं होते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि दिस स्कूल्स आर स्पिरिचुअल शेल्टर हाउसेज, स्लॉटर हाउसेज, अर्थात ये कैसे हैं, आध्यात्मिक कत्ल खाने हैं स्कूल, वहां पर व्यक्ति की आध्यात्मिकता को कत्ल किया जाता है। तो जहां, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमें लगता है नहीं 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 प्रभु जी, बच्चे को तो बड़े स्कूल में पढ़ाना है, भले ही वो हमारे बच्चों को अभक्त बना दें या कुछ करें, है ना। तो हमको दोनों साइड से, अगर मान लीजिए अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं तो एकेडमिक लिए तो अच्छे से कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उस बच्चे को आध्यात्म का ज्ञान भी दीजिए। फिर ना हम दुष्कृतो मूढ़ा, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। फिर ये लोग जो मूढ़ लोग होते हैं ना तो खुद भक्ति करते हैं और हमें भी नहीं करने देते हैं। अब बात करते हैं इसका क्योर क्या होगा। हमने पहले ही बता दिया, इसका क्योर केवल एक ही है, चैंटिंग, है ना। और चैंटिंग कैसे करना पड़ेगा आपको, चैंटिंग करना पड़ेगा आपको विथ केयर एंड अटेंशन, मतलब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब करते समय। उसके जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे, जैसे ही आप बहुत अच्छे तरीके जप करना चालू करेंगे वैसे ही आपको उसके बेनिफिट मिलना चालू होंगे, है ना। जैसे महाप्रभु ने अपने पहले श्लोक में ही बता दिया है शिक्षाष्टकम के चेतो दर्पण मार्जनम में, कि जब चेतना के दर्पण जो है साफ हो जाएगा तो आपको अपने आप को देख पाएंगे। और यहाँ पे फायर का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जितने भी प्रकार के गलत चीजें होती हैं, अनर्थ होते हैं, वो सब जल के खाक हो जाए। अब कई बार मैं यहाँ पे एक और आपको बताता हूँ, तो मोस्टली लोग पूछते हैं चैंटिंग में कब टेस्ट आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे 3M फॉर्मूला बता रहा हूँ। 3M फॉर्मूला, 3M फॉर्मूला क्या बोलता है, मेथड, मूड एंड मेलो। मेथड, जब भी आप जप करें तो मेथड को अप्लाई कीजिए। मेथड अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, सुबह के समय उठिए, उठने के बाद जब आप उठते हैं तो मेथड प्रॉपर लगाइए, मतलब प्रॉपर अच्छे से नहाइए, नहाने के बाद भगवान के पास में जाके बैठिए। जब भी बैठें तो थोड़ा स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए, इससे बोलते वैसे बैठिए। और प्रॉपर हो सके तो वैष्णव जो हमारे धोती कुर्ता तिलक लगा के प्रॉपर वैसे बैठिए। तो जितने भी मेथड है वो आपको लगाने पड़ेंगे। सुबह उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में और इस तरीके से बैठना पड़ेगा आपको, है ना। आंखें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आंखें खुली रहती है ना, ऐसा बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज डायरेक्ट दिखती रहती है हमको वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन अगर नहीं दिखेगी तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर क्या करना है, मेथड ऐसे लगाना है। फिर जब आप जप कर रहे होंगे तो ध्यान हमको देना है, मेथड क्या लगाना है, वन हरि नाम एट ए टाइम, अर्थात मैं एक बार में केवल एक ही नाम पर फोकस करूंगा। मतलब जब आप बैठ के जप कर रहे होंगे तो आप एक बार में ऐसे ही करना है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे एक हरि नाम पर ही ध्यान लगाना है, एक माला पे नहीं, एक हरि नाम पे। जब एक बार आपने अच्छे से बोल लिया तो फिर बोलना है नेक्स्ट, दूसरे पे करना है, फिर तीसरे पे करना है आप। और मान लीजिए पहले गलत बोल दिया है तो जो बोल दिया वो बोल दिया, अभी नेक्स्ट टाइम जो है उस पर ध्यान देना है। तो एक हरि नाम पर ही केवल हमको ध्यान देना है ना। तो ये एक मेथड हुआ। दूसरी बात है, जब आप जप करेंगे तो सभी चीजों को स्टॉप कर देंगे। मान लो आप कमरे में आप बैठे हुए हैं और कमरा का गेट लगा हुआ है ना, और कमरे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अंदर आने के लिए। तो आप जैसे ही पहले व्यक्ति को बोलेंगे आ जाओ, तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब आना चालू होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले व्यक्ति को ही रोकना पड़ेगा। तो आप जब जप करेंगे तो पहली जैसी कोई चीज आती है, अरे आज तो मुझे भगवान के लिए रसोई में बहुत अच्छा बनाना चाहिए, वहीं रोक दो, नहीं नहीं अभी मुझे जप करना है, अभी कोई बात नहीं। नहीं तो क्या होगा, मुझे रसोई में क्या बनाना है, आज मैं रसोई में ये बनाऊंगी, वो माता जी हमेशा बनाती हैं, उनकी आगे मैं बनाऊंगी, आज मैं जल्दी पहुंचूंगी, फिर उनसे अच्छा बनाऊंगी, भगवान खाएंगे, फिर भक्त लोग खाएंगे, फिर वो बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा बनाया माता जी आपने, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं श्रीमती राधा रानी ने आके कुकिंग की हो और राधा रानी आपके हाथ में आ गई हो। और हम क्या होगा, जब करते जाएंगे और वहां पे डिश बनती चलेगी, बनती जाएगी, भक्त लोग भी तारीफ करते रहेंगे, है ना।
कई बार होता है ना कि हम लोग सो रहे होते हैं, ब्रह्मचारी लोग मंदिर में सो रहे होते हैं, 4 बजे एकदम से अलार्म बजा, मतलब बस 5 मिनट सो जाऊं, तो फिर आपको लगता है आप सो ही रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं सपने में आप उठ गए हो, आपने नहा लिया, तिलक वगैरह लगाया, धोती कुर्ता पहना, आप नीचे गए, आज आपकी मंगला आरती है लीडिंग के लिए, और आप लीडिंग कर रहे हो, है ना, और एक्सटेटिक कीर्तन गा रहे हो, हरे कृष्णा, और आप देख रहे हो सब डांस कर रहे हैं, महाराज वगैरह भी डांस कर रहे हैं, है ना, और आपको ऐसी बहुत जोर जोर से आवाज आती है, फिर एकदम से दोबारा घड़ी का अलार्म बजता है कि 5:30 बज गए, है ना, पता लगा कि सारा सपने में ही मंगला आरती हो गई और सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, और तब तक 5:30 बज जाते हैं। तो ये सपने में नहीं खोना है हमको, तो मेथड प्रॉपर लगनी चाहिए। मेथड के बाद आता है मूड। मूड कैसा होना चाहिए हमारा? तो मूड के लिए हमको सबसे पहले, जब हम भगवान जब करने बैठेंगे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। आप जब कृपा करेंगे और तभी मैं भगवान आपका नाम ले पाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम भगवान को बुला रहे हैं, ये दोनों हैं, रेसिप्रोकेशन है, आप भगवान को बुला रहे हैं और भगवान आ रहे हैं। तो भगवान हरि नाम से प्रार्थना करेंगे, राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, समस्त आचार्यगण से प्रार्थना करेंगे। भगवान से जब सभी से हम प्रार्थना करेंगे तो उससे हमारा मूड डेवलप होगा, हम्बल मूड में हम लोग प्रार्थना कर पाएंगे। हमें लगता है तो हम कुछ श्लोक भी कोट कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ प्रार्थनाएं भी भगवान से उस समय कर सकते हैं। तो उससे हमारा मूड क्या होगा ना, बिल्कुल ऐसा होगा कि हम भगवान को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए आप होली नेम भगवान के नाम को पुकार रहे हैं तो भगवान आएंगे, तो वो आप उस तरीके से तैयार भी रहें भगवान को रिसीव करने के लिए। तो मेथड, मूड, और थर्ड होता है मेलो। जब आप प्रॉपर मेथड लगाएंगे, प्रॉपर आपका मूड होगा, तो धीरे धीरे करके मेलो अर्थात रस आपको प्राप्त होगा, तब आपको हरिनाम बहुत अच्छा लगना चालू होगा। और अगर नहीं करेंगे, मेथड प्रॉपर नहीं लगाएंगे, मूड प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, मेलो भी नहीं मिलेगा, रस भी नहीं मिलेगा। ओके, फिर हमने देखा क्योर कहाँ पे जाके करवाएंगे, इस्कॉन में जाके करेंगे, तो ये मैंने आपको श्रद्धा, साधु संघ, इन सब के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अनंत वृत्ति के अंदर ये भी हमने बता दिया 4 नियमों का पालन के बारे में। अब बियॉन्ड क्योर मतलब एक बार आप ये चीजों से छुट भी गए, अब इसके बाद आपको पता लगेगा रियल हरिनाम और भक्ति में क्या होता है। तो आप भाव स्टेज में जाएंगे, तो भाव स्टेज में जाएंगे तो जो आपकी सोई हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो जाग चुकी होगी, और आपको कैसे दिखाई देगा, उसके 3 सिम्टम आपको दिखाई देंगे। आप बॉडीली कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट जो भी होंगे, और आप कृष्ण और माया में भेद कर पाएंगे। और तीसरा, आपको माया परेशान नहीं करेगी, जैसे सूर्य के आते ही परछाई हमको दिखाई देना बंद हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिस्पाइट दिस डिसीज, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name, hearing Krishna's transcendental pastime, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by regular cultivation of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले ही आपको कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन जब आप बहुत ही प्रेम के साथ और विनम्रता के मतलब केयर और अटेंशन के साथ जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, तो भगवान के नाम तो आपके सामने आएगा ही, मतलब भगवान के नाम भी उजागर हो जाएगा, भगवान की लीला सब कुछ आपके सामने आ जाएंगी, और ये जो इग्नोरेंस वाली बीमारी है वो भी सब खत्म हो जाएगी आपकी। तो हमको क्या करना चाहिए, और इससे हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ अर्थात आध्यात्मिक जो हमारा बीमारी खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक स्वरूप आने लगेगा, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अब उसके लिए मैंने इसे मूड के लिए आपको बताया, तो मूड के लिए हमें ये वैष्णव सॉन्ग याद रखना है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापिखे अति दीन, सकले सहाने बल दिया करो, निज मने स्प्रियाहीन। मीन्स यहाँ पे हम गुरुदेव मतलब गुरु महाराज से प्रार्थना करें, गुरुदेव गिव टू दिस सर्वेंट जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ मर्सी, कृपा बिंदु दिया, केवल आपकी कृपा की 1 बूंद मुझे प्रदान कीजिए, है ना। आई एम लोअर देन
अ ब्लेड ऑफ ग्लास, मैं एक तृण से, एक जो घास का तिनका होता है उससे भी नीचे गिरा हुआ हूं। कृपया कर मुझे सभी प्रकार की सहायता दें। सकले सहाने, सभी प्रकार की चीजों को सहन कर पाऊं। बल दिया करो, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, है ना। निज माने मन हीन स्प्रियाहीन, निज मने स्प्रियाहीन। लेट मी एज यू आर विदाउट डिजायर ऑफ एस्पिरेशन। और मैं आपके मतलब आप ये प्राप्त कर पाऊं और आपको मैं क्या कर पाऊं, आपको फॉलो कर पाऊं उसके लिए। सकले सम्मान कोरिते सकती, देहोनाथ जता जथा। तबे तो गाइब हरि नामे सुखे, अपराध बे हता। सकले सम्मान कोरिते सकती, आई ऑफर यू ऑल रिस्पेक्ट, मैं आपको सभी प्रकार से सम्मान देता हूँ। फॉर दस आई मे हैव द एनर्जी टू गिव यू करेक्टली, तो मुझ पे कृपा करो कि मैं आपको अच्छे से समझ पाऊं। देन बाय चैंटिंग द होली नेम इज ग्रेट एक्सटेसी, ऑल माय ऑफेंसेस। और फिर तबे तो गाई वो हरि नाम में सुखे, तब मैं क्या कर पाऊंगा, हरि नाम सुख पूर्वक ले पाऊंगा और मेरे अपराध जो हैं वो सब चले जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉन्ग है जो कि यहाँ पे बताया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। हमारा जो युग धर्म है सब जानते हैं, हरेर नाम केवलम कलयो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। और ये भागवतम के 12वें स्कंद का बहुत फेमस श्लोक हमेशा बोलते हैं हम, कली दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजेत। कि जो कली है वो दोषों का राजा है, दोषी कली दोष निधि राजन। तो कली के अंदर क्या है, इतने दोष हैं, कैसे एक समुद्र के बराबर के दोष निधि राजन। समुद्र जितने हैं, समुद्र कितना बड़ा होता है सब समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक महान गुण है, वो क्या है, भगवान का नाम। कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो वो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। ऑफ सभी प्रकार के सैक्रिफाइस में से या यज्ञों में से भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं जप हूं, चैंटिंग ऑफ द होली नेम में भगवान के नाम, मतलब मैं जप हूं, भगवान बोल रहे हैं। सभी प्रकार के यज्ञों में मैं भगवान। There are many regulative principles in the shastras and direction given by Guru. तो हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के नियम बताए गए हैं और गुरु के द्वारा भी बताए गए हैं। और ये सारे के सारे जो नियम और सब कुछ हैं वो एक नियम के दास के रूप में काम करते हैं। और वो नियम क्या है, वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। भगवान हमेशा कृष्ण को याद करना और कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं, ये सबसे मेन चीज है। दिस चैंटिंग ऑफ 16 rounds in absolutely necessary if one wants to remember Krishna and never forget him. और कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करना चाहता है, मेन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहता है, तो इसलिए उसे प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए। और वो ऐसा करेगा तो हमेशा भगवान को याद कर पाएगा, नहीं तो वह भूल जाएगा और कभी नहीं भूलेगा अगर वो ऐसा करेगा तो। Of all the regulative principles, the spiritual master's order to chant at least 6 rounds is most essential. तो जितने भी हमारे गुरु महाराज ने हमको आदेश दिए हैं उनमें प्रमुख एक ही आदेश है, वो है 16 माला का प्रतिदिन जप करना। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने हरिनाम चिंतामणि में बोला है, फ्रॉम द होली नेम ग्रेजुअली द लॉर्ड्स फॉर्म क्वालिटी इन पास्ट टाइम ब्लॉसम। अर्थात भगवान के नाम की जप करने से धीरे धीरे क्या होता है, भगवान का रूप गुण लीलाएं हमारे सामने उजागर होने लगती हैं। और ये सारी चीजें जो हैं हरि नाम में ही होती है और ये हरि नाम की उच्च अवस्था होती है। और इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, 10 नाम अपराध से बचना पड़ेगा।
और भगवान के नाम का जप बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और जब भगवान के नाम का उच्चारण करें तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये जो और कि भगवान के नाम पर क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो जप करते समय दो ही चीजें ध्यान रखनी है हमको जप करते समय। वो क्या होता है, एक स्पष्ट बोलना है और दूसरा ध्यान से सुनना है। बस ये मत सोचिएगा कि जप करते समय मेरे मोर पंख दिखाई दे रहा है, कि मेरे को भगवान की बांसुरी दिखाई दे रही है, या ये दिखाई नहीं। जप करते समय दो ही चीज ध्यान देना है, स्पष्ट बोलना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं स्पष्ट हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो आप बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है। हरि नाम जो होता है वह सूर्य के समान होता है, और वो अंधकार रूपी जो इल्यूजन होता है, मोह होता है, उसे खत्म कर देता है। और कई बार जो जो बादल होते हैं वो सूर्य को ढक लेते हैं, इससे सूर्य की किरणें या लाइट नहीं पहुंच पाती। और इसी तरीके से in the same way, when ignorance and anartha predominate, the sun of holy names become covered and only the portion of full effect of the name is felt. और इसलिए जब ये अनर्था रूपी जो बादल हैं, या अनर्था या इग्नोरेंस रूपी जो बादल हैं, जब वो हमको ढक लेते हैं, तो सूर्य रूपी जो होली नेम है वो हमारे पास पूर्ण रूप से वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। ये मैंने बता दिया, ये भी हो गया, ये भी है, ये भी है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला है भाई, इन सब हरि नाम अच्छे से करने के लिए सबसे पहले 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों को 10 प्रकार के नाम अपराध याद हैं? कृपया करके अपने हाथ खड़े कीजिए। अच्छा, माइक माता जी ने किया है। बाकी और महान वैष्णव लोगों ने वीडियो बंद कर रखा, तो कहाँ से समझ में आएगा, और वर्चुअली भी नहीं। कितने लोगों ने, केवल 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं कि उनको नाम अपराध याद है। अच्छा, वर्चुअली 2 और वैसे 3-4 लोगों ने किया है। तो एक्चुअली सबसे पहले हमें ये 10 नाम अपराध याद करने हैं अच्छे से, और इस 10 नाम अपराधों को ध्यान पूर्वक बार बार श्रवण करना है, क्योंकि हमें ये चीजें नहीं करनी है, बचना पड़ेगा इनसे। तो समय कम है, लेकिन मैं इसलिए अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कभी और समय मिलेगा तो हम ये 10 के 10 नाम अपराध डिस्कस कर सकते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। अब मैं बताऊँ, जो चैंटिंग होती है वो 3 अवस्था में होती है। एक होता है नाम अपराध या ऑफेंसिव नेम, कि जब अभी हम जो नाम कर रहे हैं, तो जब करते समय हम बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, इसलिए हम जो नाम कर रहे हैं वो कैसा है, अपराध युक्त नाम है ना। जैसे जो रात होती है, तो रात में क्या होता है, पूरा अंधकार रहता है। वैसे ही क्योंकि हम नाम अपराध कर रहे हैं, हमारा नाम के साथ बहुत सारे अपराध आ रहे हैं, इसलिए ऑफेंसिव नेम हो गए। अब क्या होता है, एक समय आता है जिसे डॉन बोलते हैं या फिर भोर बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है लेकिन अंधकार भी नहीं रहता है। सूर्य आपको बादल में, आसमान में नहीं दिखाई दे रहा है, और जैसे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम होता है ना, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी उजाला होने लगता है, तो उसे बोलते हैं नाम आभास। नाम आभास का मतलब है कि आपने धीरे धीरे करके अब आप अपराध नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, शुद्ध नाम लेने का प्रयास कर रहे हो। तो अपराध नहीं कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे करके वो अंधकार छटता जा रहा है। और जैसे जैसे आप शुद्ध नाम लेने का प्रयास कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो रही है। तो नाम आभास मतलब होता है जहाँ पे अपराध नहीं हो रहा है लेकिन कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो कौन सा समय होता है, जब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उजाला हो गया है, उसे बोलते हैं नाम आभास। और जिसको इंग्लिश में डॉन, और हम जैसे भोर भी बोलते हैं कई बार, लेकिन भोर मतलब तो कई बार दिन निकलना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब सूर्य निकला नहीं है ना, लेकिन सन धीरे धीरे करके निकलना प्रारंभ हो रहा है। अब ये समझ में आ गया, रात नहीं बची है, अब धीरे धीरे उजाला हो रहा है। और फिर होता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम मतलब अपराध वगैरह तो पहले ही खत्म हो गए थे नाम आवास में,
अब यहाँ पे शुद्ध नाम, हमने अपराध करना बंद कर दिया और केवल भगवान के शुद्ध नाम जप कर रहे हैं। और जब ये जप करते हैं उसका मतलब होता है पूर्ण रूप से सूर्य उदय हो गया है। और जब हम शुद्ध नाम का जप करते हैं तो वही शुद्ध नाम का जप करते करते व्यक्ति को भगवान का रूप दिखाई देता है, भगवान की लीलाएं दिखाई देती हैं और हर चीज भगवान से संबंधित चीजें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि वही शुद्ध नाम हर चीज को बता देता है। It is said in the Shastra that once uttering the holy name of Lord, the sinner gets rid of quantity of sin that he is unable to commit. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, केवल एक बार भगवान के नाम लेने से व्यक्ति इतने पापों से मुक्त हो जाता है जो कभी सोच भी नहीं सकता व्यक्ति इतने। Such is the power of uttering the holy name of Lord. ये भगवान के नाम की शक्ति है। There is not the least aggression in this statement. Actually the Lord's holy name has such a power potency. बोला है हम इतने अपराध कभी जन्म जन्म तक नहीं कर पाएंगे, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं बता रहे हैं, भगवान की शक्ति है, भगवान के नाम की शक्ति। बट देयर इज क्वालिटी टू सच अटरिंग ऑल्सो, लेकिन आपको शुद्धता पूर्वक भी नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार भगवान के नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो एक बार नाम शुद्धता पूर्वक होना चाहिए। इट इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ फीलिंग, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी फीलिंग कैसी है। अ हेल्पलेस मैन कैन फीलिंग utter the holy name of Lord, whereas a man who's utter the same holy name in great material satisfaction cannot be sin. तो एक व्यक्ति बहुत ही मतलब ऐसी अवस्था में, निर्मम अवस्था जहाँ पर वो हेल्पलेस है, उसको किसी की सहायता प्राप्त नहीं हो रही है और वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति मटेरियली बहुत ऑपुलेंट है, मतलब बहुत पैसा है, सब कुछ है, वो नाम ले रहा है, तो दोनों नाम एक जैसे नहीं है। देखिए, एक हम किसी को पुकारते हैं इधर आओ ऐसा करके, और एक हमारे पीछे जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया है एकदम से, तो हम बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। तो वो बचाओ बचाओ चिल्लाना और बैठकर अपने रूम में एसी में चिल्लाना है, दोनों में अंतर होता है। तो कोई जो व्यक्ति है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो अपने भगवान के नाम तो लेता है कई बार, लेकिन वो शुद्धता पूर्वक नाम कभी नहीं ले पाता है। तो अभी यहाँ पे ये बहुत अच्छा वो चल रहा है। विजय, गुरुदेव प्लीज टेल अस मोर अबाउट शुद्ध नाम एंड हिज सिम्टम्स। तो विजय करके कोई व्यक्ति है, अपने गुरुदेव से बोल रहे हैं कि आप थोड़ा शुद्ध नाम और उसके बारे में बताओ। तो अभी रघुनाथ दास बाबा जी बता रहे हैं, when Harinam is chanted with the favorable attitude, devoid of mundane hankering and the desire for jnana and karma, and thus only for the purpose of Shuddha Bhakti, then Shuddha Nam is being uttered. बोल रहे हैं, जब कोई व्यक्ति अनुकूल भाव से भगवान के नाम का जप करता है, भौतिक वासनाओं से मुक्त होकर, और ज्ञान और कर्म उसमें नहीं रहते हैं, और केवल शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध नाम का जप करता है, मतलब शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करने के उससे भगवान का नाम लेता है। द डिजायर टू इन्वोक द अचिंत शक्ति ऑफ शुद्ध नाम एंड एक्सपीरियंस सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, not a mundane and motivated desire, but the pure desire within the realm of शुद्ध भक्ति known as अन्य अभिलाषा शून्यता भक्ति, devoid from free from mundane hankering। और ऐसे में क्या होता है, भगवान की अचिंत शक्ति जो नाम में है, और उससे हमारे अंदर हृदय में आनंद प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भौतिक वासनाओं से भर के और जिसकी प्योर डिजायर नहीं है और शुद्ध भक्ति नहीं करता है, तो वो व्यक्ति को ये चीज प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं है भगवान को छोड़ के, उसे ये बहुत चीजें प्राप्त होंगी। Besides this spiritual desire to attain pure transcendental love, all the desire concern the result of chanting such as the absolute absolution of पाप and attaining of मुक्ति। तो केवल भगवान को प्राप्त करने को छोड़ के और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के छोड़कर कुछ भी अगर इच्छा हम करेंगे तो शुद्ध नाम में नहीं आएगी, और वो पाप पूर्ण चीजें होंगी, चाहे वो मुक्ति प्राप्त करना हो, और वो अभिलाषा हो जाएगा।
और जब तक आपके हृदय में कोई ना कोई अभिलाषा है आप, तो आपसे शुद्ध नाम नहीं आएगा। और जब तक कोई जो साधका है उसके हृदय में कोई भी बाहर की चीजें, काम, ज्ञान या फिर कोई भी योग सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक शुद्ध भक्ति आप नहीं कर पाएंगे और शुद्ध नाम भी नहीं आएगा। तो व्यक्ति को अपने हृदय को पूर्ण रूप से साफ करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वो शुद्ध नाम का जप कर पाए। फिर शुद्ध नाम आपके यहाँ रिवील मतलब प्रकाशित होगा। और फिर क्या होगा, जो शुद्ध नाम आएगा तो नाम आभास और नाम अपराध दोनों से ही मुक्त रहेगा। लास्ट शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, although Maya may be present, it cannot be disturbed devotee once attained the भाव स्टेज। तो माया है लेकिन माया आपको परेशान नहीं करेगी अगर कोई व्यक्ति भाव स्टेज पे आ जाएगा। दिस इज बिकॉज द डिवोटी कैन सी द रियल पोजिशन ऑफ माया, क्योंकि भाव अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति माया की जो वास्तविक स्थिति है उसे जान पाएगा। माया मीन्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टैंड साइड बाय साइड लाइक लाइट एंड शैडो। तो बोले कि माया का अर्थ होता है कि भगवान को भूल जाना। तो भगवान को भूलना और भक्ति दोनों क्या है, सूर्य और या लाइट मतलब प्रकाश और परछाई की जैसी हैं, वो एक दूसरे के आगे पीछे ही रहती हैं। If one remains in shadow, he cannot enjoy the facility offered by light. अगर कोई व्यक्ति अंधकार में रहेगा तो वो प्रकाश नहीं समझ पाएगा। And if one remains in light, he cannot disturb by the darkness of shadow. और अगर कोई व्यक्ति लाइट में है तो उसे अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे सीधी सीधी आ रही है, कृष्ण सम सूर्य है माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो यहाँ पर हमारा श्लोक नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो इससे कंप्लीट करने के एक दो लाइन क्वेश्चन और बता दूं आपको कि भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक होता है गौड़ नाम और दूसरा होता है मुख्य नाम। तो गौड़ नाम मतलब होता है जो भगवान की ये ऐसे नाम होते हैं जो एक्सटर्नल नाम होते हैं, जैसे विघ्नहर्ता, परम पिता, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, ये नाम होते हैं। और दूसरे भगवान के मुख्य नाम होते हैं जो भगवान की लीला से आते हैं, नंद नंदन, कृष्णा, माखन चोर, मधुसूदन, माधव, गोपाल, ये मुख्य नाम होते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान मतलब जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उसमें राम आते हैं, है ना, राम हरे राम 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 हरे। तो ये कौन से राम है? ये नरसिंह देव वाले राम हैं, राम वाले राम हैं, बलराम वाले राम हैं, या परशुराम वाले राम हैं? तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया था, ये कौन से राम हैं? बोले सभी राम एक ही राम में समाहित हैं। ये राम जो हैं सभी प्रकार के अवतार इसमें समाहित हैं। जैसे 2000 के नोट के अंदर 500 का नोट भी होगा, 1000 का नोट भी होगा, 100 का नोट भी होगा, सारे। तो इस राम के अंदर सारे राम समाहित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। बस आप लोगों को यही करना है कि जो आपने सुना है हरि नाम की महिमा, उसको असहाय भाव से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जब असहाय भाव से भगवान के नाम का जप करेंगे, जैसे द्रौपदी जी ने भगवान को याद किया था, तो जब भगवान का असहाय अवस्था में उन्होंने याद किया था, असहाय अवस्था कैसी थी कि जब द्रौपदी जी ने पूरी कोशिश की अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को संभालने की, लेकिन नहीं संभाल पाई। फिर एक हाथ कोशिश की, फिर वो भी छूट गया। मुंह में फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने मुंह से साड़ी दबा ली, तब भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। लेकिन भगवान तब तक भी नहीं आए थे। लेकिन जब मुंह से भी छोड़कर उन्होंने दोनों अपने हाथ उठा के और भगवान को बुलाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूर्ण असहाय अवस्था में और पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत होकर जब उन्होंने भगवान का नाम लिया तो भगवान आ गए। और जब तक वो एक हाथ से, दो हाथ से या मुंह से दबाकर अपनी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, भगवान नहीं आए थे। जब असहाय भाव के साथ हम भगवान को करेंगे, है ना, तो क्या होगा, भगवान आएंगे। आसाया लिया भजे
तारे कृष्णा नहीं तजे। तो आश्रय लिया भजे, तारे कृष्णा नहीं तजे। जो व्यक्ति आश्रय लेके भगवान का नाम भजेगा, कृष्ण उसे नहीं कभी छोड़ेंगे। तो आश्रय लेके हमें भगवान का नाम जप करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने धैर्य पूर्वक ये श्लोक नंबर 7 आपने श्रवण किया। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हमारे पास केवल 5 मिनट है, हम 5 मिनट के बाद फिर ये क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आपने बताया था एक नियरेस्ट माया और दूसरा कौन था प्रभु जी? सॉरी, दूसरा पॉइंट, पहला तो एक बताया था नियरेस्ट माया, मन बताया था आपने। हाँ, और दूसरा कौन सी माया बताई प्रभु जी? नहीं मतलब वो ये मैंने यही बताया था, निकटस्थ माया। माया तो क्या है प्रभु जी? कृष्ण को छोड़कर जो चीज है वो सब माया है। कृष्ण सूर्य है और सूर्य तो दूसरी मतलब मैंने बताया था कि निकटस्थ माया मतलब हुआ जो हमारा दूरस्थ मतलब बाकी सब चीजें और माया है। मन जो है वो सबसे पहली माया है, बाकी जो जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो सब दूर की माया है। जी प्रभु जी, मुख्य नाम और गुण नाम, गौण नाम, गौण, मुख्य नाम और गौण नाम। हरे कृष्ण। तो मुख्य नाम मतलब भगवान की लीलाओं से जो नाम आते हैं उसे मुख्य नाम बोलते हैं, और गौण नाम मतलब होते हैं जो जैसे विघ्नहर्ता, सृष्टिकर्ता, भाग्य विधाता। तो ये जी ओके प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। और कल के सेशन के लिए मैंने मुरारी चरण प्रभु से बोला है मैसेज डालने के लिए, और मुरारी चरण प्रभु से मैंने क्वेश्चंस के लिए भी बोला है, वो आपको क्वेश्चन सेंड कर देंगे। और रिलेटेड आपकी मायापुर यात्रा आप मुरारी चरण प्रभु से डिस्कस कर लीजिएगा, जैसा प्रभु जी बोलेंगे वैसा कर लेंगे। कल का सेशन हमारा लास्ट सेशन रहेगा, जिसमें हम श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 कवर करेंगे। तो कल के सेशन में आइएगा, जिससे हम ये पूरी चीजें कवर कर पाए। प्रभु जी आगे भी क्लास है आपकी? फिर ईशोपनिषद के लिए रहेगी प्रभु जी। अच्छा, आप ही देंगे ना वो भी? हाँ, क्योंकि प्रभु जी यूनिट नंबर 5 में 2 किताब आती हैं, एक तो अपना उपदेशामृत और दूसरा ईशोपनिषद। ठीक है प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, जगद्गुरु श्री प्रपाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, सामवेद भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।